भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, इस सत्य अध्यात्म वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। साधु सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय साई सतगुरु अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमी, साधु संतों सभी को प्रणाम। सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो विषय है वो है कि संत रामपाल का एक शिष्य का कमेंट आया हमारे पास। तो उन्होंने जो बात कही है वो इस तरीके से कही है कि आप संत रामपाल का ज्ञान सुने और वो हमारे भगवान है। तो देखिए, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि मनुष्य को ही जो है भगवान कहा जाता है और वो फिलहाल इस संसार में मनुष्य रूप में भी है, मनुष्य रूप में है। तो भाई उन्होंने जो शब्द दे दिया और आदमी को ही ये शब्द दिया जाता है, लेकिन बात आती है ये ज्ञान की कह रहे हैं। तो मैं बार बार यही बता चुका हूं कि भक्तजनों, प्रेमियों, जो निज स्वरूप है, निज का मतलब खुद का, अपना जो स्वरूप है वही निज धाम है। तो भाई जो ये कह रहे हैं ना कि शास्त्र विधि, तो भाई आपके स्वरूप तक शास्त्र विधि नहीं पहुंचा सकते। जैसे गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है, रामायण है, महाभारत है, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण है, जो भी है, ये आपके निज स्वरूप तक नहीं पहुंचा सकते। इनमें वो ज्ञान नहीं है जिसकी अवधारणा आप लोगों ने बना रखी है। और पहली बात तो देखा जाए कि भाई ये तो जो छपे हैं तो 1700 ईस्वी के बाद छपे हैं, उससे पहले तो छपे नहीं है। और इनकी ज्यादा से ज्यादा जो पुरानी मिलती है वो कोई खास ज्यादा पुरानी नहीं मिलती है। इनकी जो भी बात है, जैसे सबसे पहले पद्म पुराण का आता है और उससे पहले जो आता है वो ऋग्वेद का आता है। तो भाई ये जो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में तो करीब करीब 70% तो विदेशों के शब्द हैं। और कोई भी पुराण उठा के देख लीजिएगा, विदेशी शब्द मिलेंगे आपको। और ये कह रहे हैं कि उनका ज्ञान बहुत अच्छा है। तो भाई ये तो अवधारणा का ज्ञान दे रहे हैं ना, अवधारणा का ज्ञान दे रहे हैं। लिखा हुआ तो जो लिखा है वो होना भी चाहिए, जो लिखा है वो फिलहाल होना भी तो चाहिए, फिलहाल होना चाहिए। अब कोई कहे कि रविदास जी महाराज ने ये कुछ लिख दिया, तो भाई रविदास जी महाराज का तो इतिहास है, वो तो आए थे ना। अब कोई कहे कि रविदास जी फिलहाल हैं, तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। शास्त्र विधि ना तो कोई पाठ पूजा होती है, ना कोई मंत्र साधना या यज्ञ कर्म कांड हवन, ये नहीं होते हैं। ये बनाए गए हैं, ये आपको भ्रमित करने के लिए बनाए गए हैं, होता नहीं है ये, ताकि आप उनमें घुसे रहें और आगे आप जो निज ज्ञान है,
विज्ञान है उसको ना जान पाए। अब आप शास्त्र विधियों में इनमें घुसे रहेंगे तो भाई अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि आपका निज स्वरूप क्या है, कैसे बताओगे? क्या शास्त्रों में लिखा है आपका निज स्वरूप ऐसा होता है, या उसकी कोई तस्वीर हो या कोई उसका रंग रूप हो? क्या बताओगे? जब आप अपना ही नहीं बता पाओगे तो उसकी जो आपने ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा की अवधारणा बना के रखी है उसका रूप कैसे बताओगे? हालांकि मैं ही पूछ रहा हूं, ये बात है, अभी दिखाइए कैसे रंग का है, कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, कहाँ रहता है जवाब। ये तो दिखाएंगे किताबों में लिखा हुआ है, कहाँ रहता है? सतलोक में। अरे अभी तुम लोगों ने देखा है नहीं देखा? बताइए, किताबों में क्यों दिखा रहे हो? फिलहाल वर्तमान में देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, या वर्तमान में देखा है कहीं? तो ये है मन की झूठी अवधारणा। भैया ये ज्ञान बांटना बंद कीजिएगा शास्त्र विधि वाला, ठीक है? अगर डिबेट करनी है, अच्छी तरह से बातचीत करनी है तो मेरे सामने आए और वो प्रमाण लेके आए जो करीब करीब 1300 ईस्वी का हो, 1400 ईस्वी का हो। किसने लिखा? अरे भाई वेद शास्त्र गीता रामायण लिखने वालों का ना ही तो कोई एड्रेस है, ना कोई नाम है, ना कोई पता है, कौन थे वो, कहाँ के रहने वाले थे। भाई शास्त्र किसने लिखे? तो वो ऋषि ये कहेंगे कि फलाने ऋषि ने लिखा, तो वो कहाँ के रहने वाले थे जरा बताइए। भाई 1400 ईस्वी तक तो उनका कोई अता पता है ही नहीं, ये बाद में उनका एड्रेस किसने ढूंढ लिया, उनका नाम जगह ये किसने ढूंढा? भाई पाखंड से मुक्ति नहीं होगी। जीते जी मुक्ति का इनको यही नहीं पता कि मुक्त होता क्या है, मुक्ति होती क्या है। अरे भाई सारी शंकाओं से मुक्त हो जाना, संसारिक शंकाओं से मुक्त हो जाना, टेंशन मुक्त हो जाना ही मुक्त का नाम है। जब आप कोई कार्य करते हो तो कार्य न होने से पहले आपको टेंशन रहती है, और कार्य पूर्ण हुआ आपकी टेंशन खत्म। ये टेंशन खत्म होना ही मुक्ति का नाम होता है। और सारी टेंशन खत्म होने के बाद में वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। कौन? ये जीव। किससे? इस प्रकृति परिवर्तन से। इसी का तो नाम मुक्ति है। और वो तो जीते जी आनंद होता है मुक्ति का। मरने के बाद तो किसी के पास शरीर होता ही नहीं है, वो तो मुक्ति मानो। तो भाई ये ज्ञान देना बंद करें। हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं चाहिए। हमने जो जानना था जान लिया, क्या है क्या नहीं है। आप भी जानिए और इन शास्त्रों के चक्कर से दूर होइएगा। तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसा नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जो व्यक्ति संसार के सिस्टम से, परिवर्तन से या प्रकृति पदार्थ से जो मुक्त हो चुका है, वो दोबारा इस प्रकृति परिवर्तन में आने की कल्पना कभी नहीं करेगा आने की। भाई आपको कोई नीचा सिर करके आपके टांगों को बांध के अगर आपको कोई कुएं में लटका दे और आप 5-6 महीना तक कुएं में उल्टे रहे, तो आप मान लीजिए आपको कोई कुएं में उल्टा लटका दे और 2-3 महीने तक आपको यूं ही रहने दे, तो कितनी परेशानी होती है। और जब कोई कुएं से बाहर आपको निकाल दे तो क्या दोबारा उल्टा लटकोगे कुएं में? अवधारणा करोगे? ठीक इसी तरह ये संतों का भी यही ज्ञान है कि वो जो संत मुक्त हो गया, उसके बाद आप उसका ढिंडोरा ही पीटते रहिएगा, वो संत वापिस नहीं आते। तो ये भी एक झूठी अवधारणा है कि कबीर जी आए और उनको वो किया। भाई जो मुक्त हो गया इस संसार से और प्रकृति परिवर्तन से, वो दोबारा यहां नहीं आना चाहते। संत अपना एक
कि सारा अपना ज्ञान छोड़ के जाते हैं मुक्त होने के लिए। वो किसी ने समझ लिया तो वो भी मुक्त हो गया। तो यहां और ज्ञान जो है वो हमेशा प्रकट रहता है, वो तो स्वयं मुक्त है, वो ज्ञान तो स्वयं प्रकट रहता है, वो तो आदि अनादिकाल से प्रकट है। जानना है, भूली वस्तु को जानना है। तो यहां यही बात आती है कि कोई नहीं आता मुक्त होने के बाद, ना कोई आया है आज तक। जो ज्ञान उन्होंने जाना वो आज भी प्रकट है। और ये झूठी अवधारणाएं तो आप लेके बैठे रहोगे तो नहीं जान पाओगे। अभी भी मेन मकसद तो अपने को जानना है, तभी तो मैचिंग करोगे। अपने को ये जान नहीं पा रहे, इनसे किसी से भी सवाल करो, कहां बैठे हो, कोई जवाब नहीं है इनके पास किसी भी प्रकार का। ये तो सीधा ही शास्त्र को खोल के दिखाएंगे, भाई शास्त्रों में क्या है, क्या है, कौन सा ज्ञान है शास्त्रों में, कौन सा विज्ञान है, कौन सा ज्ञान है, बताइए। कर्म कांड, पूजा पाठ, ध्यान, ये विज्ञान नहीं है। ये भ्रमित है, भ्रम करने वाला है मनुष्य को। आपका जो निज स्वरूप है वह सर्वव्यापी है, आप जानिए। उसके कोई कान, आंख, नाक या सिर पैर थोड़ा ही है भाई, वो किसी तत्व पदार्थ से बना ही नहीं। और ये कह रहे हैं कि तत्व पदार्थ से बना है शरीर। भाई मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर परमात्मा का मनुष्य शरीर है और जो दिखाई देता है तो तत्व पदार्थ होगा, यानी कि मांस इनका होगा, मांस, हड्डी, चमड़ा इनका तो बना होगा किसी मनुष्य का शरीर। दूसरी बात, इन्होंने मनुष्य की धारणा क्यों ली, क्या देखा है कभी? भाई और भी तो कुछ हो सकता है, वो जरूर थोड़ी कि मनुष्य ही है। ये तो मनुष्य के चक्कर में पड़ गए कि मनुष्यधारी है। और फिर स्त्री को किसने बनाया, सवाल उठता है। अन्य जानवरों को किसने बनाया? भाई वो जैसा है वैसा ही सब में उसका स्वरूप है। उसने ना ही तो किसी शरीर को बनाया और ना ही वो बना रहा, ठीक है। भाई ये कह रहे हैं कि पाखंडी कि शरीर परमात्मा बनाता है, कबीर साहिब रचना करते हैं, तो भैया आज तक हमने तो देखा नहीं। भाई मेरा शरीर तो मेरी मां के गर्भ में बना है, इनका बना होगा, इनको बनाया होगा, मुझे तो नहीं बनाया। भाई सारी दुनिया जितनी पैदा हुई है, जिन्हें जन्म हुए, मां के गर्भ से हुए हैं। मां के गर्भ में परमात्मा बना रहा है शरीर। भाई वहां परिवर्तन हो रहा है प्रकृति का। कोई पक्षी है वो अंडा देता है, तो क्या अंडा उस परमात्मा ने बनाया, देखा? और वो अंडा होता कहां है? भाई उस पक्षी के पेट में होता है, गर्भ है वो, ठीक है। ये शरीर कोई भी चीज होती है वो गर्भ में बनती है, कोई भी शरीर हो। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इस जीव को प्रकृति और परिवर्तन के अलावा कोई नहीं बना सकता। जीव के जो शरीर मिला है उसका परिवर्तन होगा ही होगा। परमात्मा स्वयं आप ही के स्वरूप जैसा है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। और किसने कह दिया कि काल खा रहा है? भाई काल किसी को नहीं खा रहा, काल आपके शरीर को खा रहा है, यानी ये परिवर्तन ही आपके शरीर को खा रहा है दिन भर। जवानी फिर बुढ़ापा, ये किसमें हो रहा है? शरीर में हो रहा, आप में नहीं हो रहा। आप तो अनादि काल से जैसे थे वैसे के वैसे हो रहा, आप तो हमेशा ही प्रकट हो। आप भाई प्रकट हो तभी तो शरीर चल रहा है। अब इस प्रकट को जानना है, ये कोई विधि थोड़ी है जानने की, भेद होता है, पहचान होती है। जिसको पहचान है उसको भेद मिल गया, वो आगे से आगे और भी भेद बता सकता है। तो इसमें कौन सी मंत्र साधना की बात है भाई?
जानना तो आपको है, अपने आप को है कि मैं हूं कौन। आखिर आप खुद को अपने को जान ले, वो सारा भेद खुल जाएगा। ये भेद इन अंध भक्तों को संत रामपाल ने कभी बताया ही नहीं। भाई उसको खुद को नहीं पता मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। वो तो मनगढ़ंत कह रहा है ना कि मैं कबीर का अवतार हूं, कबीर ने मुझे भेजा है, वो किया है। अरे भाई दिखाइए तो सही। कबीर उस वक्त आ सकते थे तो आज भी आ सकते हैं। बुलाइए जरा कबीर साहब को, यकीन दिलाइएगा। भाई जो परमात्मा है ना, अगर परमात्मा असली होगा तो वो एक बार दर्शन नहीं, बार बार दर्शन देगा। किसको? पूरी दुनिया को। किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है वो, और ना ही वो अलग अलग डिजाइन बनाता। ठीक है, वो स्वयं भेदभाव में नहीं है, ऊंच नीच जाति पाति में नहीं है, वो दुख दर्द में नहीं है। इस बात को समझिए। आपको अगर शरीर बनाता है आपका परमात्मा, तो भाई अन्य जीवों का शरीर इतना कष्टदायी क्यों बनाया? जवाब है इनके पास कि इनके कर्म। अरे भाई वो जीव बनाना ही छोड़ देगा तो कर्म करेगा कौन? भाई उसने मान लीजिए कोई शेर बना दिया, शेर बना दिया, तो उसको भूख लगेगी, या तो वो खाना दे साथ में। अगर शरीर बनाया तो खाना भी देना चाहिए। तो वो जंगलों में शिकार क्यों करता है, फिर अन्य जानवरों को क्यों मारता है? भाई ये झूठी अवधारणा है। और उसने जो आपका शरीर बनाया है, वो ना सर्दी है ना गर्मी है, भाई उस पर असर ही नहीं है। ना भूख है ना प्यास है। उसने तो ठोस बना दिया है कि इस तरीके का बना दिया तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। भाई जिस शरीर को किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, वो क्या कर्म करेगा? क्या कर्म करेगा? आंख नहीं है फिर भी देखता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, मुंह नहीं है फिर भी बोलता है, सांस नहीं लेता फिर भी जिंदा है, कुछ खाता पीता नहीं है फिर भी वो अमर है, कपड़े लत्ते की जरूरत नहीं है फिर भी वो है। ऐसा शरीर है आपका, तो ऐसा सब रूप है। भाई हिलेगा वो जिसको जरूरत है, हिलेगा वो जिसको जरूरत है। भूख की नहीं है, प्यास की नहीं है, हिलने की जरूरत नहीं है। खामखा अपनी सूर्ति को, इस सुरत को अपने ब्रह्मांड में जो है प्रकृति में और परिवर्तन में घुसाए बैठे हो। भाई आपको किसी ने नहीं पकड़ के रखा हुआ यहाँ पे, ठीक है? किसी ने नहीं पकड़ के रखा हुआ है, झूठी बात है। बिल्कुल पाखंड फैला रहे हैं। भाई आपको किसी ने पकड़ के रखा होता तो भाई अंत समय में शरीर क्यों छुड़वाता है? क्या फिर वो छोड़ देता है? नहीं, पकड़ के नहीं रखा हुआ। ना ही तो आपको शरीर ने पकड़ के रखा हुआ, ना ही आपने शरीर को पकड़ के रखा हुआ। भाई जो इंसान शरीर को पकड़ के बैठा है, कोई जीव, तो कोई भाई वो छोड़ेगा ही नहीं कभी। हजारों सालों तक नहीं छोड़ेगा अपने शरीर को। ठीक है, ये आप और शरीर अलग हैं। प्रकृति इस शरीर का विनाश कर देती है, आपके बस में कुछ नहीं है। आपके हाथ ही नहीं है, हाथ पांव नहीं है, कान नहीं है, आंख नहीं है, मुंह नहीं है, कुछ खाते पीते नहीं है। भाई जो कुछ भी हो रहा है सारा शरीर कर रहा है। खाना शरीर खा रहा है, पेट भर रहा है शरीर का, रोग लग रहे हैं शरीर को, बूढ़ा शरीर हो रहा है, और अंत समय में ये बिगड़ जाता है। यही सत्य है। इसके अलावा कोई दूसरा सत्य है ही नहीं संसार में। यही ज्ञान है, यही वो विज्ञान है जिसने अपने को जान लिया, सबसे बड़ा विज्ञान जान लिया। ये शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं। कौन से शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं भाई? एक बार सामने तो आए, बताएं तो सही कब लिखे गए थे। भाई हमारी बात का तो जवाब दें। ऐसे कैसे मान लेंगे किसी के ज्ञान को? ऐसे नहीं माना जा सकता। तर्क वितर्क होगा। कब लिखा गया, किसी ने लिखा, कौन था लिखने वाला, कहां का रहने वाला था, क्या घर है उसका, क्या बार है। अरे भाई 2500 वर्ष पहले के सम्राट अशोक के साक्ष्य मिल रहे हैं जमीन खुदाई में, भगवान बुद्ध के साक्ष्य मिल रहे हैं, संत कबीर साहिब का साक्ष्य है कि वो इस 1400 ईस्वी में थे हाजिर। रविदास जी का साक्ष्य है 1400 ईस्वी में थे।
1500 ईस्वी तक रहे। नानक साहिब का साक्ष्य है, रामदेव का साक्ष्य है। भाई इनके ऋषि मुनियों का साक्ष्य क्यों नहीं है? न गीता लिखने वाले का कोई साक्ष्य है। जब उनका कोई साक्ष्य नहीं है तो गीता कहां से आई? भाई इतना बड़ा ज्ञान किसने अवेलेबल कर लिया? ये कहां मिला? जो लिखने वाले का ही इनके पास कोई पुरातात्विक या इतिहास नहीं है। झूठ तो इनकी सारी की सारी यही आ रही है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये हमें ज्ञान देने चले कि संत रामपाल का ज्ञान सुनो। कौन सा ज्ञान सुनो? पहले दिखाएगा फिर माना जाएगा, पहले दिखाइए फिर माना जाएगा। भाई ऐसे किताबों में लिखा ज्ञान ऐसा नहीं माना जाता। किताबों में अगर लिखा है ना, साइंस में जो लिखा है वो आप करके देखिएगा, है। इसी तरह आप शरीर के पास हो, ये भी एक विज्ञान है, अपनी खोज करना। और इससे बड़ी कोई खोज है ही नहीं। अपने को जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, इससे बड़ी खोज क्या हो सकती है? कोई खोज नहीं है। तो भाई भक्तजनों प्रेमियों, साधु संतों, ऐसे पाखंड से दूर रहें। ये हमें ज्ञान देने चला, लेकिन हमारे बात का जवाब तो ये दें। आज संत रामपाल कोई किताब लिखता है, वो कैसी भी लिखता है, जैसी मर्जी लिखता है, उससे मतलब नहीं है। वो गपोड़ गाथा लिखता है या सही या सत्य, जो कुछ भी लिखता है, अगर उसने किताब लिख दी तो भाई 1000 साल बाद में अगर साक्ष्य मांगा जाएगा तो मिलेगा ना कि संत रामपाल भी हुआ है, उसने ये पुस्तक लिखी, बताते हैं, इसके बारे में पढ़ के भी बताए हैं, उनका आश्रम भी है, तो साक्ष्य तो मिलेगा। भले वो जैसी है, कोई बात नहीं, उसकी साक्ष्य तो मिलना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि रामपाल का साक्ष्य ही ना मिले, 1000 साल बाद वो पुस्तक मिल जाए, वो ज्ञान मिल जाए, कोई नहीं मानेगा। अगर ज्ञान है तो ज्ञान के पीछे ज्ञान बताने वाले का साक्ष्य भी होता है। ठीक है, इनके ग्रंथों का इनका कोई साक्ष्य नहीं मिला आज तक। तो भाई भक्तजनों प्रेमियों, भ्रमित ना हुए। ठीक है, हमें नहीं चाहिए शास्त्र विधि ज्ञान। रही बात परमात्मा की, ये कह रहे हैं ना कि जो परमात्मा को नहीं मानता, अरे भाई बाहर अगर दिखाओगे तो माना जाएगा ना। अगर कोई ताकत है वो आपका स्वरूप है, वो आप भगवान नहीं है, वो ना आत्मा है ना परमात्मा है। और जो आपका स्वरूप है वो अविनाशी है। भाई अविनाशी से ऊपर होता कौन है? कोई नहीं होता है। अविनाशी एक ही होता है, वो जहां पे भी होगा वो स्वरूप में ही विद्यमान होगा। अविनाशी कोई अलग अलग थोड़ी ना होते हैं। अविनाशी कभी भी अलग अलग नहीं होते। अविनाशी एक होता है, वो हर जगह निरंतर रहता है, हर किसी के पास। अविनाशी उसको कहा जाता है। और अविनाशी को हिलने के लिए कोई खाली जगह नहीं होती है। ठीक है, और वो ना ही किसी खाली स्थान में बैठता है, वो स्वयं ही अपना स्वरूप होता है। ठीक है, तो भक्तजनों प्रेमियों, अविनाशी जो होता है वो ना खाता पीता है, ना हिलता है, ना डुलता है। भाई संसारिक चीजों से जोड़ दिया इन्होंने, तो संत रामपाल ने संसारिक तरीकों से जोड़ दिया, संसारिक नियमों से जोड़ दिया कि प्रधानमंत्री कहीं और बैठा है, हुक्म चलता है उसका। ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री एक खाली जगह में बैठा है, ठीक है, और वो हुक्म चला रहा है। ये संसार का नियम है, उसके साथ संसार का नियम नहीं होता। वो किसी जीव को जो चलाता है ना, तो वो स्वयं वही होता है, जीव में। अविनाशी का ये तात्पर्य होता है। अविनाशी वही होता है, उसका हुक्म नहीं होता है, उसकी कोई अलग से शक्ति नहीं होती है। अविनाशी खुद होता है, हर कण के चारों ओर अविनाशी खुद होता है। और हर कण के चारों ओर कौन होता है? खाली स्थान होता है। मैं बार बार बता चुका हूं कि ये खाली स्थान ही अविनाशी है, इसके अलावा कोई अविनाशी नहीं है। हर जगह व्याप्त है ये, सर्वव्यापी इसी को कहा जाता है, जो हर जगह मौजूद है और जो हम देख भी रहे।
और इसका निज जो स्वरूप है वो अलग तरीके से है। ये खालिस्तान ही एक स्वरूप है, स्वयं वही स्वरूप। तो कबीर साहिब ने भी कहा है, रविदास जी ने भी कहा है, नानक साहब ने भी कहा है, भगवान बुद्ध ने भी कहा है, पाता जाता नहीं है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये थी संत रामपाल के शिष्यों की बात, जो इन्होंने अवधारणाएं डाली हुई हैं अपने मन में। तो भाई इसमें कोई मुक्ति नहीं है। मुक्त वो होता है जो जीते जी संसार से दूर होता है, पाखंडी बातों से दूर होता है। अब ये शास्त्र विधि भक्ति करवा रहे हैं, तो ये किससे जुड़ी है? संसार से जुड़ी है। तो आप सोच सकते हैं कि मन के अंदर शास्त्र विधि ले ली तो क्या ले लिया? संसारिक चीजों को ले लिया, मुक्त कहां हुआ? मंत्र ले लिया, मंत्र जाप कर रहा है, वो भी संसारिक चीजों को ग्रहण कर रहा है, मुक्त कहां हुआ? नहीं हुआ। उसने तो लिया है, बल्कि सारी संसार की याद ले ली उसने कि 4 बजे उठना है, ये आरती करनी है, मुझे फलाना करना है, ढिमका करना। वो क्या है? वो मुक्ति का साधन नहीं है। मुक्त का मतलब यही होता है कि संसार और परिवर्तन से दूर हो जाना, उसका नाम मुक्ति है। केवल और केवल वही अकेला बचता है। भक्तजनों प्रेमियों, ये इनके पास मुक्ति का ज्ञान नहीं है। अगर आपने गीता को धारण कर लिया तो मुक्ति का नहीं है, क्योंकि गीता किताब, उसके अक्षर, उसके श्लोक, उसमें जो भी लिखा वो आपने ग्रहण कर लिया तो मुक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब तक खाली नहीं होगे तो मुक्त भी नहीं होगे। मुक्त का मतलब ये होता है केवल और केवल अकेला रह जाना, अकेला रह जाना। संसार की कोई भी चीज जो आपने आंखों से देखी वो आपके अंदर ना हो, उसको बोलते हैं मुक्ति का मार्ग। और फिर प्रकृति और परिवर्तन से संतुलन बना के अपने जीवन को गुजारना, और अंतिम समय में उसी स्थान में ध्यान द्वारा समाहित हो जाना। यही तो है मुक्ति का मार्ग। जीते जी भी मुक्ति, अंत में भी मुक्ति। मुक्ति कोई बदलती थोड़ी है भाई, नहीं, बदलती नहीं है वो। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये था इनका शास्त्रों का ज्ञान जो मैंने बताया, और इनके ज्ञान में मुक्ति मार्ग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगली वीडियो में मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, और सत्य मार्ग पे जरूर चलें भैया भक्तजनों प्रेमियों। सत्य मार्ग के अलावा कुछ नहीं है, यही आपका मुक्ति का मार्ग है। दया, करुणा, प्रेम, बस ये आपको उस मुकाम तक पहुंचाता है। अपने निज स्वरूप, अपना निज स्वरूप तो भाई अपना ही रूप होता है। इस शरीर के अलावा जो आप बैठे हो वो ही निज स्वरूप है, उसको जानिए। और भाई सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए, पाखंडी गुरु की शरण में ना जाइए। दया करें, सेवा करें जीवों की, वो आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिना गुरु के भी आप मुक्त हो सकते हैं, बिना गुरु के भी आप संसार से इग्नोर हो जाते हैं, हो सकते हो, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे। भक्तजनों प्रेमियों, कहते हैं ना गुरु बिना ज्ञान। वो ज्ञान क्या है? वो खुद की पहचान का भेद और पहचान, यही है वो ज्ञान। और दूसरों की सेवा, दया, करुणा, प्रेम, यही है वो ज्ञान। इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है। अगर है तो वो संसारिक पदार्थों और वस्तुओं से है। आप पर तो किसी चीज का कोई भाई चीज लागू ही नहीं है, तो लागू क्यों कर रहे हो? कि साधना, मंत्र, तंत्र, पूजा पाठ, आप पर कुछ भी लागू नहीं है। खामखा घुस रहे हो आप शरीर में, इसमें संसार में, और पड़े रहोगे। भाई आप खुद घुस रहे हो तो प्रकृति का तो परिवर्तन होगा ही होगा, सत्य है। जितने मर्जी शरीरों को धारण करो, उन शरीरों पर प्रकृति परिवर्तन होगा। और इसी से पीछा छुड़ाने के लिए संतों ने मुक्त होने के लिए कहा है।
भाई कोई ठूस ठूस के खाना खा रहा है, शरीर को पाल रहा है, तो वो भी काम आने वाला नहीं है। कोई सोने चांदी से सजा रहा है तो शरीर को ही सजा रहे हैं, वो भी कोई काम आने वाला नहीं है। ठीक है, तो हो ना हो शरीर को सही रखने के लिए जब तक इस प्रकृति ने दिया है तब तक भाई हिसाब से खाएं, ऐसा खाएं तो आपके शरीर को तकलीफ भी ना हो, इतना खाएं बस। और भाई कोई रोग या बीमारी हो जाती है, किसी भी प्रकार का रोग हो जाता है, तो भाई दवाइयां लें, डॉक्टर के पास जाएं, चेक करवाएं। डॉक्टर को इस शरीर का ज्ञान है, ठीक है। डॉक्टर को आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, शरीर का ज्ञान होता है। वो आपको दवाई देगा और फिर ठीक हो जाओगे। नियम पे चलना। तो भाई भक्तजनों में यही कहना चाहता हूं, तो सतमार्ग पे चलें। आप सभी को प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब, सत साहिब।